का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो, साथ ही साथ जो 3 गुम्बद हैं उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है। उसी के साथ जो हाई कोर्ट वाला, जी बिल्कुल उसी के साथ जो दोनों साथ साथ चलेंगे 22 तारीख को, क्योंकि एक ही सूट में एप्लीकेशन दी गई है और एएसआई कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑलरेडी पेश हो रही है। तो 19 को इनके ऑब्जेक्शन देने के बाद 22 तारीख को दोनों मामले की साथ में सुनवाई हो जाएगी। एक तरफ आप मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह बिसेन ने भी कहा कि वो 19 तारीख को इस तरह सहमति पत्र देंगे। तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, सारे लोग एक साथ रहें और हम लोग का पर्पस और कॉज एक ही है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि वो पहले से ही मस्जिद है, 1942 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है दीन मोहम्मद केस में कि ये मस्जिद है और यहाँ पर प्रमाणित करा। देखिए दीन मोहम्मद, मैं कुछ और कह रहा हूँ, दीन मोहम्मद के केस में पहली बात कोई हिंदू पक्षकार पार्टी नहीं था, उसमें उस समय की ब्रिटिश सरकार पार्टी थी, वो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट भी नहीं था ऑर्डर 1 रूल 8 में। और दूसरी बात, अगर दीन मोहम्मद के जजमेंट को मानते हैं तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वफ नहीं है और मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती पैरा 40 में। तो दीन मोहम्मद का केस इस केस में यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। ये संविधान आने के बाद सीपीसी के तहत फ्रेश प्रोसीडिंग है, इस देश के नए कानून को मानते हुए। दीन मोहम्मद प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का जजमेंट था और उसमें कोई भी हिंदू पार्टी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने, मैं इस बात को जरा गंभीरता से कहना चाहता हूं, अगर आपने किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के या उसके भग्नावशेष को मस्जिद के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं और औरंगजेब ने फ्रेश बेस पे मस्जिद बनाई है, तो एएसआई जांच से डर क्या? एएसआई जांच हो जाने दीजिए। इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा उस वजू खाने को सील करने का आदेश दिया है, जी सील खुलेगा नहीं, फिर कैसे बोले? देखिए मैं वही आपको सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि सुप्रीम कोर्ट का हर आदमी 17 मई का ऑर्डर पढ़ता है, पर सुप्रीम कोर्ट का 20 मई का ऑर्डर भी तो पढ़े, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ट्रांसफर किया है और कहा है इस केस में जो भी एप्लीकेशन पड़ेंगी उस एप्लीकेशन का निस्तारण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज एम्पावर्ड होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप जजमेंट पढ़े 12 मई 2023 का, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस ऑब्जेक्शन को खारिज किया है और कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है इस सारी एप्लीकेशन की एएसआई के निस्तारण करने की, और एएसआई की मांग को अलाउ किया है और अंदर जाने की परमिशन दी है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में। तो 20 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट है। सीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट, मेरी इस बात को थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा, सीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट उसमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। कोर्ट ने सील करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि जो भी इसमें फर्दर सर्वेक्षण होना है या जो भी ऑर्डर्स होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मांग को लेके हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को यह आदेश पारित किया दैट यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ। आप लॉ के तहत अपनी रेमेडीज को परस्यू करिए, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए थे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया तो उस मांग को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन में और कंप्लायंस में ये 12 मई का ऑर्डर पारित किया। संपूर्ण परिसर की जो जांच की बात, सर्वे की बात करें, उसका आधार क्या है आप लोग का? उसका आधार ये है, उसके लिए बहुत बड़ा लिटरेचर है, चाहे वो एएस अल्ट्रेकर की किताब हो, चाहे जितने यहाँ पे ट्रेवलर्स आए हैं, चाहे जितने यहाँ पे राणा पीबी सिंह की किताब हो और साथ ही साथ डीएम वॉटसन का लेटर हो, जितनी यहाँ पे पौराणिक चीजें हैं वो आधार है जिसका सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। साथ ही साथ जो तथा कथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, ये चीख चीख के कह रही है, मैं इस बात को बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, इसलिए उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। जो इनके 3 गुम्बद हैं तथाकथित मस्जिद के, वो आज भी हिंदू मंदिर की दीवार पे खड़े हुए हैं। और जो नीचे सर्वे की, जिसके आपने पूछा इसका आधार क्या है, जो कमीशन की कार्रवाई हुई, कमीशन की कार्रवाई में जो तथ्य मिले हैं वो इसका सबसे बड़ा आधार है। जो सारे खंबे और पिलर्स है वो हिंदू मंदिर के खंबे और पिलर्स है, उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए हैं, संस्कृत के श्लोक बने, घंटियां बनी है, स्वास्तिक के चिन्ह बने, डमरू बने हैं, भारी मात्रा में पेंटिंग मस्जिद। So you
heard it from the petitioner in the latest, the court accepting the petition of the Hindu side demanding ASI survey before Gyan Vapi. The hearing will be held on the 19th, as has been confirmed by Vishnu Jain as well. The Muslim side will reply in this matter, and the hearing on that will take place on the 22nd. This, of course, comes after the Hindu side decided to file this petition in the Varanasi District Court seeking an ASI survey of the entire Gyan Vapi mosque premises. With that, a short break. We'll be right back with the latest on the other side.